अस्सलाम वालेकुम, ये है बीयू रेडियो और आपके साथ मौजूद है रामिन रिजवान और इमाइल नूर। आज हम लोग बड़े ही दो मज़े के टॉपिक से बात करेंगे। पहला तो ये है कि भाई आईसीसी फुल पाकिस्तान के प्रेशर में आ चुका है, और क्योंकि जो है ये मेरा ओपिनियन है, सही है। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि रिजवान ने वो करके दिखाया है जो बाबर आजम और सरफराज ने अपनी कप्तानी में नहीं किया। तो सबसे पहले हम आईसीसी के ऊपर आते हैं। भाई मेरा ओपिनियन तो ये है कि वो पूरे पूरे प्रेशर में आ चुका है पाकिस्तान आर के। यू सीरियस? लाइक जी मुझे लगता है कि आईसीसी इस वक्त ना इंडिया के प्रेशर में, जी। भाई बिकॉज अगर इंडिया के प्रेशर में होता तो इंडिया वाले तो चाह ही रहे हैं, इंडियन मीडिया ये चाह रहा है, इंडियन आवाम ये चाह रही है कि हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए। तो अब तक तो हाइब्रिड मॉडल का अनाउंसमेंट हो जानी अगर थी। पाकिस्तान अगर ऐसा अगर आपके स्टांस से देखा जाए, अगर पाकिस्तान के प्रेशर में है, ठीक है, तो अब तक तो शेड्यूल का भी अनाउंस होना चाहिए था ना, क्योंकि 11 नवंबर की डेट दी हुई थी जिसमें शेड्यूल का अनाउंस होता। अब तक वो भी नहीं आया। तो ये मुझे लगता है आईसीसी एक्चुअली बीच में फंसा हुआ है, बीच बिकॉज में उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको करना है क्या है इस वक्त। सैंडविच बना हुआ है बीच में। और इस वक्त कंडीशन बहुत बुरी है, ख़ास तौर पे जो है ब्रॉडकास्टर्स और पाकिस्तानी फैंस की। मैं तो पाकिस्तानी फैंस का ही कहूँगी कि भाई उनकी उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, क्योंकि होस्ट तो हमने ना, हाँ, और होस्ट तो मुझे लगता है पाकिस्तान है। इंडियन मीडिया फुल फुल तैयारी में है कि भाई वो लोग पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि होनी तो उधर ही है, जो कि बहुत गलत है, लाइक ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो खैर इस मौजू पे जितना बात करें उतना कम है। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की और वेन्यू की एग्जैक्टली, अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, ये बहस तो चलती चलती रहेगी। रहेगी। हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि मैंने कहा रिजवान ने वो करके दिखाया है जो बाबर और सरफराज ने अपनी कप्तानी में नहीं किया। और वो ये है कि आज हमारा T20 मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ थर्ड T20 मैच है, और रिजवान ने अपनी कैप्टनसी से आज के मैच के लिए स्टेप डाउन किया और अपने जगह सलमान अली आगा को दिया। इसके अलावा विकेट कीपर की जगह भी खाली है, जो कि हसीबुल्ला विकेट कीपिंग करेंगे इस दफा। तो भाई मुझे आपका लगता है मुझे लगता है कि रिजवान ने बहुत ही कोई इमेच्योर सा डिसीजन लिया, बिकॉज आपको भी कैप्टन बने हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। आपका ये तीसरा दो मैच आपने एज ए कैप्टन खेले, आप फौरन से कैसे रेस्ट ले सकते हैं? और दूसरा ये, अगर आप इस माइंड सेट के साथ हैं कि T20 का वर्ल्ड कप होगा, तो आप अगर उसकी तैयारी पे हैं तो भाई उसके लिए बहुत टाइम है। आप एक्चुअली, अगर आपको ये वाला मैच एज ए कैप्टन खेलना चाहिए, बिकॉज आपको अभी टीम फॉर्मुलेशन समझने में, वो जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कैप्टन की, वो समझने में बहुत टाइम लगेगा, आपको चीज़ें समझने में टाइम लगेगी। लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही रेस्ट ले लिया। ठीक है, आपने सलमान अली आगा की बात की कि उसको एज ए कैप्टन मौका मिला है, तो इन माई ओपिनियन मुझे सलमान अली आगा एज ए T20 प्लेयर लगते भी नहीं है, मुझे भाई लगते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज चल रही है उसमें कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर है जो T20 में T20 वाले मैचेस खेल ये रहा तो है। बात आपने ठीक कही है। सब जो है ओडीआई खेल रहे हैं। अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज हुई, 25-25 ओवर में मैचेस खत्म हुए, ऐसा लग रहा है T20 खेल रहे हैं। T20 मैच चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ओडीआई खेल रहे हैं, जैसे 50 ओवर बचे हैं, परफॉर्म ही नहीं करके दे रहे। आपका पहला मैच जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया था वेदर बारिश की वजह कंडीशंस की से वजह जी। से। 7 ओवर का मैच हो गया था। आपने ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड देखा था, आते ही उन्होंने बैशिंग गेम ऐसा खेला, उन्होंने 93 रन बनाया, 94 का टारगेट 7 ओवर में दिया। अब जैसे देखिए, इसमें ना हम टीम कॉम्बिनेशन की भी बात कर सकते हैं। हमारे जो T20 की प्लेइंग 11 है ना, उसमें ना 3 से 4 तो एंकर्स घुसाए हुए होते हैं, हाँ, बात मतलब तो सही है। सॉरी रखे हुए होते हैं। तो वो जो अटैकिंग गेम होती है ना T20 में, वो है ही नहीं। वो वो है ही हमारी जो नहीं। माइंड सेट होता है ना, जो 6 ओवर्स में आपको, अगर आपको एक सेट टारगेट आपको दिया हुआ है, तो आपका माइंड सेट ही यही होता है कि आपने मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं ना, पावर प्ले में निकालें। अभी जो सेकेंड मैच हुआ है, उसमें 10 ओवर्स में हमारा 149 समथिंग का टारगेट था। हमारे 10 ओवर में 39 रन बने हुए थे। मतलब जहाँ पे हमने मैच खत्म कर देना था इन्हीं ओवर्स में, वहाँ पे हम वो इसको ऐसा खींच रहे थे खींच जैसे रहे थे, भाई आगे बहुत ओवर ओवर्स बचे रखे हुए हैं हैं। तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग कब ठीक होगी। उन्होंने इस तरह की फील्डिंग की है जैसे अवाम, वो मतलब ये ना इंटरनेशनल मैच है ही नहीं तो गली का मैच चल रहा ये है ना बिल्कुल। हमारे ना खानदानी है, हम वो जद्दी पुश्ती यही करते हुए आ रहे हैं। कैचेस ड्रॉप होना है तो हमारे लिए ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब होता है ना वो एक कैचेस विन मैचेस, यस, ये इस फॉर्मूले पे हम नहीं चलते। हमारा वो जितने छोड़ो उतना अच्छा है। मतलब सही बात है। जो सेकंड मैच हुआ था T20 हमारा, उसमें इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं और ऐसे कैचेस थे कि वो अंधा भी पकड़ ले। लेकिन हाथों वही, में आए और हाथों से निकल गया। हमारे उसमें कहा है कि जो है हमारे हाथों में सुराख होते हैं जब हम कैचेस पकड़ रहे होते हैं, बिल्कुल। तो खैर अब ये अच्छा, है जो कि हमारा बात ये तीसरा है आज कि मैच हाँ, होने वाला है उसकी प्लेइंग 11 बहुत, मैं बता देती हूँ आपको। साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं, बाबर आजम है, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर आपके, उस्मान खान, सलमान अली आगा एज ए कैप्टन है, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी,
जहानंद खान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम। अच्छा, उन्होंने नसीम शाह को भी रेस्ट दिया हुआ है। नसीम शाह को रेस्ट दिया है उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे। नसीम अच्छा, शाह हमारे रेस्ट पे पास ये न्यूज़ कंफर्म है कि जैसे आपने बात की ना रिजवान ने रेस्ट लिया है, तो वो इंजर्ड वगैरह नहीं है, वो उन्होंने वैसे ही रेस्ट लिया हुआ है। जी स्टेप डाउन इसलिए किया है क्योंकि अभी हमारे पास आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और हमारे पास वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो वो जो है टीम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि अंडर प्रेशर कौन जो है प्लेयर ब्रेक डाउन करता है और कौन उसमें से इमर्ज होता है। अब कौन सा प्रेशर, हम तो सीरीज हार चुके हैं, 2-0 भाई हो चुका है। प्रिपरेशन तो इंसान करता ही है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सीरीज खेल के ही करेंगे, मैचेस खेल के ही करेंगे। और आपको मौका मिला कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, भाई देखें, एक हम लोग ओडीआई सीरीज जीत चुके हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो कुछ करेंगे ना अपने ही घर में। ये बात मैंने बहुत पहले ही बोली थी आपको कि वो इतने आराम से छोड़ने वाले नहीं है। वो अगर आपने उनको उनके घर में हराया है तो भाई उन्होंने भी ईगो पे ले ली ये बात। अपने तो अपने मीडिया, अपने आवाम को मुंह तो दिखाना है ना उन्होंने। और आगे उनकी, मुझे जैसे उनके ना अभी मेन प्लेयर्स जो है ना वो रेस्ट पे हैं। वो उनकी बी टीम है, सुनने में आ रही है बी टीम, एफ टीम जो भी है वो खेल रही है। उनकी आगे भी इंडिया के साथ भी मैचेस सीरीज है, तो उन्होंने अपने जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं ये लोग। लेकिन खैर, अब इस पे तो आज हमारा मैच है, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह दोनों टीम्स परफॉर्म करेंगी। होपफुली पाकिस्तान अपनी पिछली 2 परफॉर्मेंसेस से बेहतर परफॉर्मेंस दे। हमें इतनी उम्मीद नहीं है कि जो है वो जीतेगा, बट वी वांट के जो है वाइट वॉश 2-1 हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि बेहतर परफॉर्मेंस देके हारे ना। हम लोगों का तो माइंडसेट है, हम लोगों का हम आवाम का भी जीतने का माइंडसेट नहीं होता। हमारे होता है कि या तो हारो, लेकिन खेल के हारो, मतलब ऐसा फाइट दिखनी चाहिए ना। आप जैसे हारना जीतना इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन आप ना वो आपकी फाइट, आपकी एफर्ट दिखनी चाहिए कि चले, वो समझ में भी आएगा कि चले हार गए लेकिन अच्छा खेला। अच्छा खेलें तो सही एटलीस्ट, अच्छा खेलें तो सही एटलीस्ट। हम लोगों को बिल्कुल आसमान पे पहुंचा के जमीन पे ना पटखें, ये रिक्वेस्ट है पूरी पाकिस्तान टीम से, अगर वो सुन रहे हैं तो। चलें हम लोग क्लोजिंग की तरफ आते हैं। यही आज की हमारी पॉडकास्ट थी, 2 बड़े मज़े के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। बहुत शुक्रिया इमाइल हम लोगों को ज्वाइन करने का। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।